नमस्कार, धर्म में आपके साथ मैं हूं शैली सैनी। आज धर्म की खास पेशकश में हम आपको दर्शन कराएंगे बजरंग बली के ऐसे रूप के जिन्हें भक्त पुकारते हैं घाट वाले बालाजी के नाम से। बजरंग बली का यह मंदिर जितना प्राचीन है उतना ही चमत्कारी भी है। कहते हैं यहाँ आकर मांगी गई हर मुराद पूरी होती है और किसी काम को शुरू करने से पहले घाट वाले बालाजी का आशीर्वाद ले लिया जाए तो उस काम में सफलता की पूरी गारंटी है। राजे रजवाड़ों का शहर जयपुर, जहां की सुंदरता को देखकर मन मोहित हुए बिना नहीं रह पाता। और सुबह सवेरे जब सूरज की सुनहरी किरणें पड़ती हैं इस गुलाबी नगरी पर, तो ऐसा लगता है मानो पूरा शहर सोने के पानी से नहा उठा हो। जयपुर से 20 किलोमीटर दूर गलता तीर्थ के निकट पहाड़ियों पर बसा है घाट के बालाजी का ये भव्य मंदिर। मान्यता है कि यहाँ बालाजी स्वयं प्रकट हुए थे और तब जयपुर के राज परिवार ने नगर बसाने से पहले बजरंग बली को स्थापित किया था। बालाजी मंदिर में पवन पुत्र की प्रतिमा दक्षिण मुखी है, जिन्हें जीवन के सभी दुखों का नाश करने वाला माना जाता है। कहते हैं इनका आशीर्वाद लेने के बाद भक्तों को कठिन से कठिन कार्य में भी सफलता मिलती है। कृपा करो महाराज, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो महाराज। घाट के बालाजी का जो मंदिर है सबसे प्राचीन है जयपुर में और जयपुर नगर के सभी लोग यहाँ आते हैं। ये जो मूर्ति है इसकी ये खास बात है कि दक्षिण मुखी प्रतिमा है, जो हनुमान जी की इतने विशाल रूप में स्वयं प्रकट मूर्ति है। दक्षिण मुखी में ये होता है कोई भी तरह का हम अनुष्ठान या कोई भी हम किसी कष्ट में होते हैं तो वो सब निवारण होता है, उसमें हमको विजय प्राप्त होती है। में तुमरे शक्ति विराजे, मन भक्ति से दीना। बजरंग बली भक्तों के कष्ट हरते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भक्तों की ये आस्था अंजनी पुत्र के इस दरबार में आकर और अटूट हो जाती है। शरण में आए दुख दर्द हर लीना, हनुमत दुख दर्द हर। मेरे को यहाँ आते 30 साल हो गए। भगवान ने मेरे सब कुछ सुनते हैं। सच्चे मन से जो दर्शन करने के लिए आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। बहुत प्राचीन मंदिर है। कामना हृदय की सुना के देख ले, दुख भंजन कष्ट हरेंगे गुण गा के देख ले। कोई भी नया काम शुरू करना हो, अपने नवनिहाल को भगवान का आशीर्वाद दिलाना हो या फिर बच्चे के जन्म से जुड़े संस्कार हो, भक्त अपने बच्चे को लेकर यहाँ जरूर आते हैं। खासकर मुंडन संस्कार के लिए बालाजी के इस धाम का अलग ही महत्व है। ऐसी मान्यता है कि घाट के बालाजी के यहाँ बच्चे के पहले बाल कटवाने से सभी कष्ट उसकी जिंदगी से कटकर गिर जाते हैं। राजा हो या रंक, जयपुर और उसके आसपास के इलाकों के बच्चों का मुंडन संस्कार यहीं पर होता है। कहते हैं जयपुर को बसाने वाले राजा जयसिंह का भी मुंडन संस्कार इसी मंदिर में हुआ था। हिंदू मान्यताओं में परिवार में कुलदेवी और कुलदेवता हर परिवार में होते हैं। तो ये जयपुर नगर और आसपास के जो गांव हैं उनमें यहाँ के कुलदेवता की इनकी मान्यता है। तो शादी के अगले ही दिन दूल्हा दुल्हनिया आते हैं, उनके गठजोड़े की जो जात होती है तो वो यहाँ बंधन वो खुलता है। उसी तरह से जो मुंडन संस्कार है वो भी लड़के का यहाँ पर मुंडन संस्कार और चोटी ये यहाँ पर उतरता है। तो इस रूप से पुराने जो जयपुर नगर रहा है उसकी सातों जातों की यहाँ कुल देवता की मान्यता है। बल बुद्धि विद्या का भंडार मिलेगा, जीवन में हर पल सुख का संसार मिलेगा। घाट के बालाजी का यह मंदिर प्राचीन मंदिरों में से एक है जिन्हें जयपुर का कुल देवता माना जाता है। प्राचीन समय में मंदिर के आसपास कई तालाब और पानी के कई घाट हुआ करते थे, जिसके कारण यहाँ के बजरंग बली को घाट के बालाजी के नाम से पुकारा जाने लगा।
मंदिर में सुबह 5 बजे बालाजी को स्नान कराकर उन्हें जगाया जाता है और पूरे श्रृंगार के बाद 7 बजे होती है पहली आरती। लेकिन दोपहर के दर्शनों का भी यहाँ विशेष महत्व माना गया है। ऐसी मान्यता है कि दिन में 12 बजे से शाम को 3 बजे तक घाट के बालाजी के दर्शन करने वालों को बालाजी जल्द प्रसन्न होकर देते हैं मनचाहा वरदान। रात 10 बजे आरती के बाद भोग लगाकर मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। हर मंगलवार और शनिवार को बजरंगबली का चोला बदला जाता है। कहते हैं इस अवसर पर भी बजरंगबली की पूजा करके जो भी मन्नत मांगी जाती है वो जरूर पूरी होती है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। अनोखी मूर्त, पूजा की अनोखी विधि और उस पर भक्तों का अलग अलग चढ़ावा। भक्तों के भक्त हनुमान का ये रूप है ही इतना अनोखा, जितना गुणगान किया जाए उतना कम। उज्जैन के अखंड ज्योति मंदिर में भक्तों को दिखाई देता है हनुमान का चमत्कार। जहां एक ओर मंदिर में जल रही है अखंड ज्योति, उसके दर्शन कर आटे के दिए जलाने भर से 7.5 से मिल जाता है मुक्ति। वहीं अन्य मनोकामनाएं के लिए भक्त बजरंगबली को लगाते हैं अलग अलग प्रसाद का भोग। आटे का एक दिया, साढ़े 7 को काट देगा। एक नारियल का अर्पण, झगड़े मुकदमों से मुक्त कराएगा। रोटी का प्रसाद, बजरंगबली पूरी करेंगे हर मुराद। रामदूत महावीर हनुमान, रामदूत महावीर हनुमान, स्वीकारो मेरे कोटि प्रणाम। अनोखी है रस्म, अनोखा है बजरंगबली के दरबार में गुहार लगाने का रिवाज। अनंत आस्था से श्रद्धालु करते हैं पवन पुत्र से विनती। यहाँ पवन पुत्र सुनते हैं अपने भक्तों की पुकार और करते हैं भक्तों का कल्याण। महाकाल की नगरी उज्जैन के अखंड ज्योति मंदिर में बजरंगबली की मूर्ति से लेकर यहाँ होने वाली पूजा की हर बात निराली है। जहाँ एक तरफ बजरंगबली की सिंदूरी प्रतिमा भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो वहीं दूसरी ओर उनके पांव के नीचे दबी लंकिनी राक्षसी उनके पराक्रम की कहानी सुनाती है। कहते हैं लक्ष्मण को बचाने के लिए जब हनुमान संजीवनी लेकर आ रहे थे तो लंकिनी नाम की राक्षसी ने उनका रास्ता रोककर उन्हें जाने से रोका, जिसके बाद हनुमान लंकिनी को अपने पैरों के नीचे दबाकर आगे बढ़ गए थे। चरणों में बैठे हैं तुम्हारे। इस मंदिर में महावीर के उसी रूप के दर्शन होते हैं जहां आज भी हनुमान के पैरों तले लंकिनी विराजमान है। चरणों में बैठे हैं तुम्हारे। पूरे साज श्रृंगार के साथ बाल ब्रह्मचारी का ये रूप बड़ा ही मनमोहक है। दक्षिणामुखी हनुमान की इस प्रतिमा में उनके एक हाथ में संजीवनी तो कंधे पर गदा सुशोभित होती है। हाथों में बाजूबंद, पांव में पाजेब और कलाई में कड़ा पहने हुए महावीर के दिव्य रूप के दर्शन मात्र से दूर हो जाते हैं भक्तों के सभी कष्ट। दीप से हम अभिनंदन करते हैं। मंदिर के नाम के अनुरूप ही यहाँ जलता ये अखंड दिया भक्तों को सुनाता है बजरंगबली के चमत्कार की कहानी। यूं तो देखने में ये मंदिर हनुमान के अन्य मंदिरों की तरह ही है, लेकिन मंदिर में सालों से जल रहे अखंड दिए में बजरंगबली की चमत्कारी शक्तियां समाहित हैं। कहते हैं 7.5 से परेशान भक्त अगर इस मंदिर में आकर इस अखंड दिए के दर्शन कर ले और मंदिर में जला दे आटे का एक दिया तो शनि के प्रकोप से मुक्ति मिलते देर नहीं लगती। मैं विगत 35-40 वर्षों से नियमित यहाँ पे जोत जलाता हूँ, आके भगवान को दिया लगाता हूँ। मेरी समस्त मनोकामना जो भी मैंने मांगी आज तक पूर्ण हुई और मेरी इतनी इनसे आस्था है कि मैं जब घर से निकलता हूँ तो सर्वप्रथम इनके दर्शन करता हूँ, उसके बाद ही मतलब रोज के कार्य के लिए लगता हूँ। भक्त हनुमान जी को यहाँ कई तरह के प्रसाद चढ़ाते हैं। कहते हैं भक्त यहाँ अपनी मनोकामना प्रसाद के माध्यम से लेकर आते हैं।
अगर किसी को झगड़े मुकदमों से छुटकारा चाहिए तो एक नारियल के अर्पण मात्र से उसके तमाम कष्टों का निवारण हो जाता है। ठीक उसी तरह जिन भक्तों को संतान की कामना है वो अपनी शक्ति और भक्ति के अनुसार 1, 2 या 5 किलो तेल के अखंड ज्योति में चढ़ाने का संकल्प लेते हैं। चने चिरौंजी से प्रसन्न होने वाले हनुमान को यहाँ विशेष तौर से रोट के प्रसाद का भोग लगाया जाता है। कहते हैं जिन भक्तों की मन्नत पूरी होती है वो यहाँ आकर आटे में गुड़ मिलाकर रोट का प्रसाद तैयार करते हैं और बजरंग बली को भोग लगाते हैं। स्वीकारो मेरे कोटि प्रणाम। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी डर रहता है, तो इसलिए मैं बजरंगबली जी के यहाँ दिए लगाती हूँ, नियमित रूप से लगाती हूँ और एग्ज़ाम का सारा डर निकल जाता है बजरंगबली के दर्शन करने से। तो मैं नियमित रूप से यहाँ पे दर्शन करती हूँ और दिए लगाती हूँ। आस लगी थोड़ी कृपा निधान, आस लगी। मंदिर में प्रतिदिन होने वाली आरती में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में भक्तों का सैलाब उमड़ता है। कहते हैं बल, विद्या और बुद्धि का वरदान पाने के लिए यहाँ हनुमान के संग उनकी दाईं ओर रखी हुई चंदन की गदा के दर्शन करना भी जरूरी है। जय बजरंग बली हनुमान, दया करो प्रभु दया निधान। जय बजरंग बली हनुमान। मंगलवार और शनिवार को यहाँ पूजा करने का विशेष महत्व है। देश के कोने कोने से भक्त यहाँ आकर हनुमान जी का आशीर्वाद पाते हैं और खुशियों को अपने साथ समेट कर ले जाते हैं। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, आज तक। भक्तों के भक्त हनुमान कैसे हो सकते हैं एक चोले से प्रसन्न? कैसे पूरी कर सकते हैं आपकी समस्त मनोकामनाएं? इसे मंदसौर के तलाई वाले हनुमान मंदिर में आकर बखूबी समझा जा सकता है। लेकिन जितना आसान हनुमान को प्रसन्न करना है, उतना ही मुश्किल इस मंदिर में चोला चढ़ाना। क्यों? आइए बताते हैं आपको। चोले का चमत्कार। संकट होए हनुमान देंगे वरदान। कट जाएगी शनि दशा। मोरे गरीब विपत्ति से मिले छुटकारा। से नहीं जात हर कामना होगी पूर्ण। चढ़ा दिया चोला संग सिंदूर। हनुमान गुसाई। एक चोले से प्रसन्न कर लीजिए बजरंग बली को। चोले से पा लीजिए हनुमान का वरदान। आज देखिए चोले का चमत्कार। कृपा करो। ये चोला जब चढ़ता है संकट हर हनुमान को, तो भक्तों की समस्त मनोकामनाएं हो जाती हैं पूर्ण। पूजा अर्चना और आरती के बाद भक्त अधूरी कामनाओं संग चोले से करते हैं पवन पुत्र की आराधना। मन भक्ति से मध्य प्रदेश के मंदसौर में बना हनुमान का ये मंदिर देश के दूसरे मंदिरों से बिल्कुल अलग है। यहाँ सिंदूर और चोले से की जाती है संकट मोचन की आराधना। कहते हैं ऐसा करने से इच्छाएं पूरी होते देर नहीं लगती। भगवान के चमत्कार को भक्त साक्षात अपने जीवन में घटते हुए देखते हैं और यही महिमा हर रोज सैकड़ों हजारों भक्तों को यहाँ खींच लाती है। लेकिन भगवान को चोला चढ़ाना इतना आसान भी नहीं है। महावीर प्रभु विशेष करके भक्तों की आस्था भगवान को चोला चढ़ाने में होती है और चोला चढ़ाने के लिए भक्त 15 साल तक इंतजार करते हैं। आज कोई अगर मंगलवार के लिए चोला बुक करता है तो उसके लिए 2025 में फरवरी में उसका नंबर आता है। इतनी बुकिंग यहाँ पर मंगलवार के लिए है। शनिवार के लिए 2022 में नंबर आएगा। चोला चढ़ाने के लिए लगती है अर्जी। 15 साल बाद आती है बारी। जय हनुमंत संत हितकारी, सुनि लीजिए प्रभु बिन। मंदसौर में हनुमान जी को तलाई यानी तालाब वाले हनुमान के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ अगर किसी को भगवान को चोला चढ़ाना है तो उसे पहले लगानी होती है एक अर्जी। अगर किसी को मंगलवार को चोला चढ़ाना है तो उसकी बारी अर्जी लगाने के 15 साल बाद आएगी।
वहीं अगर कोई शनिवार को चोला अर्पित करना चाहता है तो उसे करना होगा 12 साल इंतजार। ये इंतजार बताता है कि यहाँ किस कदर भक्तों की भीड़ उमड़ती है और चोले के चमत्कार में भक्तों का कितना यकीन है। तलाई वाले बालाजी क्या जब भी ऐसी कोई स्थिति निर्मित होती है कि व्यक्ति को कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, तो यहाँ आके सच्चे दिल से अगर हम मांगते हैं तो वो तत्क्षण पूरी होती है, किसी भी प्रकार का उसमें विलंब नहीं होता है। और यही हमारी श्रद्धा का केंद्र है कि जब भी मुसीबत के समय हम यहाँ आते हैं और किसी प्रकार की इस चमत्कारिक और अलौकिक प्रतिमा के सामने जब हम अपनी मुराद के लिए मिन्नत करते हैं तो वो बालाजी महाराज बिल्कुल पूरी करते हैं। यहाँ काफ़ी महिलाएं पुरुष सभी आते हैं अपनी अपनी मनोकामना लेके, सबको अपनी अपनी मनोकामनाएं पूरी होती है। हमारी लड़कियाँ आती है अच्छे वर के लिए, जिन महिलाओं के बच्चे नहीं वो बच्चों के लिए आती है, और जिनके धन संपत्ति की या किसी भी तरह की विपदा है बाबा सबकी विपदा पूरी करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ जिसने चोला चढ़ा दिया वो जीवन भर दुखों से छुटकारा पा लेता है, बड़े से बड़े संकट से पा लेता है रक्षा कवच। भगवान के दर्शन मात्र से भक्तों की हर तकलीफ दूर हो जाती है। तलाई वाले बालाजी भक्तों की शनि कोप भी काटते हैं। जिनकी कुंडली में शनि दशा चल रही होती है वो भक्त अगर यहाँ चोला चढ़ा दें तो उनके कष्ट कटते देर नहीं लगती, विपत्ति सहने की ताकत आ जाती है और हर इच्छा हो जाती है पूर्ण। जिसे नौकरी की दरकार होती है उसे काम मिल जाता है, जिनकी शादी ब्याह में दिक्कत आ रही होती है उन्हें भी मिल जाता है समाधान। मंदसौर के इस मंदिर में हनुमान जी का रूप भी कुछ अनूठा ही है। यहाँ भगवान का दिखता है तो सिर्फ चेहरा धड़ जमीन में धंसा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे भक्तों के भक्त अपने भक्तों को ये यकीन दिलाते हैं कि हर तकलीफ, हर दुख को वो हर लेंगे, और यही विश्वास भक्तों को देश के कोने कोने से यहाँ खींच लाता है। आकाश चौहान, मंदसौर, आज तक।